मीर शकील रहमान साहब बहुत बड़े मीडिया के टाइकून कहे जाते हैं और कई अखबारात, चैनल्स और हर तरफ उनका चर्चा, हुकूमतों से बड़े करीबी ताल्लुकात। और अब एक मसला ये हुआ है कि नैब ने 5 मार्च को उनको तलब कर लिया है। अब नैब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा चूँकि आसान नहीं है। अब ज़ाहिर है कि जब मीर शकील रहमान साहब को बुलाया जाएगा तो नैब के ख़िलाफ़ बहुत कुछ हो सकता है, मीडिया में बहुत कुछ हो सकता है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ये हो और बहुत सी खबरें आएंगी अब नैब के ख़िलाफ़। तो नैब ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया है, ये केस कितना मजबूत है, सबूतों के साथ असद खरल साहब मौजूद हैं और बहुत बड़ी फ़ाइल है। ये मुझे लग रहा है कि ये सैकड़ों हज़ारों सफ़ों पर मुश्तमिल है ये फ़ाइल है। तो इसमें सिर्फ चंद बातें वो बता सकेंगे। मेन असद खरल साहब, ये क्या केस क्या है? 54 कनाल ज़मीन का मामला है। 1986 में मीर शकील रहमान को लीज़ पे दी गई थी, आज तक उनके पास है और बड़ी कीमती अरबों रुपए की ये ज़मीन है, अरब रुपए की। तो ये चक्कर क्या है इस ज़मीन का? पहले तो मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि ये ज़मीन जो है, ये लाहौर जो कनाल है, नहर जो है, बरलब नहर, और ये 54 कनाल से ज़ायद ज़मीन है, 54 प्लाट्स है पूरी नहर पर, जो लाहौर में मेरा ख्याल है 40 किलोमीटर लंबी है। इतनी ज़मीन किसी और के पास नहीं होगी नहर। ज़ाहिर बात है, वो बड़ा ग्रुप मीडिया हाउस, तो फिर उसके लिए बड़ा ही हाथ साफ करना था ना उन्होंने। अब मामला ये है कि नैब ने चूँकि 5 मार्च को उनको समन भी कर लिया मीर शकील रहमान साहब को, और ये 8H जौहर टाउन इसका जो एड्रेस है, और इसके मुख्तलिफ गेट्स हैं, बीच में एक बड़ा एक यानी रास्ता भी है दोनों तरफ, जिन्होंने एक कनाल और फिर पीछे जो सर्विस कनाल रोड रहते नहीं है यहाँ, वो तो कराची या दुबई रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जारी बात है, एक बहुत बड़ा एक पैलेस है। अच्छा। और इसके अंदर उसामा साहब, मैं सिर्फ ये आपको बता दूं, ये 512 सफ़ात की फ़ाइल पड़ी हुई है सामने इस वक्त मेरे, और इसके अलावा कुछ सफ़ात जो नैब जो सारी चीज़ें उसने उठाई हैं LD से, इस फाइल में वो नहीं है। अच्छा। वो मिसिंग है। ठीक। और कुछ किरदार जो है इसमें, मीर शकील रहमान साहब का या ये जो ट्रांजैक्शन है, ये तो गलत है ही है, और जो गलत चीज़ होती है वो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, वो 100 साल बाद भी गलत है तो वो गलत ही रहती है। अच्छा। और जो इसमें जो मामलात किए गए और जिस तरीके से मुख्तलिफ लोग इसमें आए, यानी नवाज शरीफ साहब, यानी ट्रांजैक्शन जो है ये 86 से शुरू होकर 2016 में मुकम्मल हुई। अच्छा, ये फिर उनके नाम कर दी गई सारी ज़मीन? हाँ, 16 में जाके बिल आखिर ये खाता जो है ना उनके तो नाम, क्या कर लेगा फैमिली के लिए ऐसे नहीं है। अच्छा, उसामा साहब, इतना सादा मामला नहीं है ये एग्जाम्पशन और अलाटमेंट। अच्छा, ये सारे के सारे दिखाए में सफ़े, ये सारे के सारे सफ़े इसी केस के बारे में? हाँ जी, इसी केस के बारे में। और ये हदायत अली और ये जो हाकम अली और जो पावर ऑफ अटार्नी जो है, और फिर जो शकील रहमान और आगे उनकी फैमिली, ये मामला किस तरह ट्रांसफर हुई, किस किस के नाम, क्या क्या हुआ, ये सारा मैं देख रहा हूं। इसमें एक तो यह है कि वो उस वक्त के जो वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब, उनको एक समरी पुटअप की गई, और उस समरी के अंदर ये कहा गया कि ये जो, हालांकि इसको भी सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि इस तरह ये सवाबदीदी इख्तियार नहीं होते। अच्छा। कि यानी उनका वज़ीर आला ने लिखा कि ये एक ख़ास मामला है और आइंदा के लिए इसे मिसाल ना बनाया जाए। अच्छा, ये खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे थे? हाँ, लेकिन वो मैं एडवांस मीर साहब को बता दूं कि वो नवाज शरीफ साहब मुकर जाएंगे। वो कहेंगे मुझे नहीं पता, ये वो कहते हैं, वो पाकपतन ने कहा जी मुझे तो याद नहीं है। हाँ, ये वो कहेंगे मुझे याद नहीं है। वो बुखारी साहब उस वक्त जो थे बेचारे, वो उसमें रगड़े में आ जाएंगे। और एक बात मैं समझता हूँ कि अभी भी टाइम है। 2016 में ये मामला हुआ, मौजूदा जो DG साहब हैं, और 2016 में जो DC लाहौर थे। अच्छा। और EDOR 2013 में कौन थे? मेरा ख्याल है मैं उनको एक मौका दे रहा हूँ, एक मौका दे रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं बताना चाहता जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई ज़िम्मेदार जो साफ़ी होता है, उसका काम ये होता है कि ऐसी चीज़ ना करे जिससे मुलज़म को फ़ायदा हो। तो चूँकि 5 मार्च को मीर शकील रहमान साहब को बुलाया है नैब लाहौर ने, तो मेरा ख्याल अभी तो ये कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, तो 5 को मीर शकील साहब वहाँ पे जवाब देंगे अपना। ज़ाहिर बात है, जो भी उनके पास सबूत उन्होंने कहा कि लेके आएँ, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं, और ये किस तरह सारे मामला, तो मेरे पास पूरी तफसील है, इसकी पूरी फाइल की समरी है, ब्रीफ है, सब कुछ है। लेकिन इसके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
मैं सिर्फ आज एक सवाल रखना चाहता हूँ सामने, मीर साहब इसका भी जवाब ले आएगा, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं और वो करैक्टर हैं जो आके सारी चीज़ें बताएंगे। और ये फाइल ख़ास वक्तों में LDA में आती थी, उसके बाद गायब हो जाती थी। आपको क्या लगता है, आपने नैब के इतने केसेस को देखा है, 1981 में जौहर, ये कितना आपको लगता है कि मजबूत केस है? मजबूत केस, इसकी बुनियाद ही नहीं है। मीर साहब आपने जितना भी काम किया ना 2016 में आपने ट्रांजैक्शन तो मुकम्मल करा ली, लेकिन जो बुनियाद है हाकिम अली अच्छा और हिदायत अली, वो क्या है? यानी कभी आप मुझे ये बताएं कि ऐसी एक इमारत बुलंदो बाला आप खड़ी कर सकते हैं कि बगैर किसी बुनियाद के? इसकी बुनियाद नहीं है। ये जो बाद में निटी गिटीज आपने की है ना फाइल सीधी करने के लिए, वो किसी काम, तो अब ये बेच सकते हैं ये, क्योंकि उनके नाम कोशिश की है उन्होंने, बड़ी कोशिश की है। ये बैंक में एक प्लेज भी उन्होंने नेशनल बैंक में करवाई और इस तरह और भी मुख्तलिफ औकात में ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अभी उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी, जो ज़राए ने हमें बताया, या मुख्तलिफ लोगों से जो बात हमारे तक पहुँची। 1981 में जौहर टाउन जो स्कीम जो है उसके लिए एक्वायर हुई तो 1986 में हाकिम अली और हिदायत अली जो कह रहे हैं, जिस तरह चीज़ें इसमें लगी, बहुत सारी लंबी चीज़ें निटी गिटीज़ हैं। विरासती इंतकाल कैसे चढ़ गया, क्योंकि सिर्फ मैं एक शिक पढ़ रहा हूँ, तैयारी करिए, अभी तो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। अभी तो सिर्फ एक सवाल सामने रख रहा हूँ, और वो बहुत सारे DCR बहुत सारा रात की नींदें आराम हो जाएंगी। ये जो मैं अभी बात बता रहा हूँ ना, ये जो अभी बात बता रहा हूँ, उनको मौका भी दे रहा हूँ कि अभी भी वो फौरी तौर पर, क्योंकि अभी नैब की इंक्वायरी हो रही है, या तो वो इसको कैंसिल कर दें या वो नैब को लिख के दे दें जनाब हमसे गलती हो गई है। अच्छा, तो शायद उनकी कोई बचत हो जाए, वरना उनको भी बुलाया जा सकता है। नहीं, बुलाया नहीं जा सकता, वो उनकी नौकरियां भी जाएंगी आगे पीछे, वो तो साथ जाएंगे। मीर साहब तो शायद बेल करा के बाहर आ जाए कुछ दिनों बाद, या ये ट्रांजैक्शन हजारी बात है, वो जमीन नैब का माहौल तो क्या है, खत्म हो गई ना, वो तो एक बुनियाद ही गलत है ना। खलील साहब ये बड़े आदमी हैं, और वो तो बुनियाद ही गलत है। नैब बर्दाश्त कर लेगा प्रेशर? देखिए नैब बर्दाश्त क्यों नहीं करेगा, इदारे यही में 2016 का मामला आप कह रहे हैं, उससे भी पीछे जाए तो कितना, कभी नैब कुछ नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको पढ़ना चाह रहा हूँ कि लैंड एज पर जो लॉ है ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, बाद एक्विजिशन किसी किस्म का इंतकाल नहीं हो सकता अंदराज उसका। तो ये 1981 के अंदर ये एक्वायर होती है, देखते हैं सर। अच्छा, 1986 में ये इंतकाल कैसे चढ़ गया, ये सवाल है। और 2016 और अब 2020 DC उस वक्त 2016 में कौन थे और अब DG LDA कौन है, EDOR कौन थे? नवाज शरीफ साहब अपनी समरी से मुकर जाएंगे। हाकिम अली क्या किरदार है, सही, और हाकिम अली का प्रोफाइल क्या है, बुनियाद क्या है इस चीज की, वो चीज तो ये बिकने वाली तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा चलें। तो मामला ये है कि अभी भी फिर मैं कह रहा हूँ अभी भी तो मीर साहब अभी पहला भी केस है। सर टाइम अभी और बहुत सारी चीजें आपकी आएंगी, 5 मार्च को मरलावार आएंगी, क्योंकि वारदातों की ये तफसील आपकी बहुत शुक्रिया खलील साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।